जो आज टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ या जिसको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो टॉपिक है द 80-20 प्रिंसिपल या द परेटो प्रिंसिपल भी इसे कहा जाता है। और ये आई थिंक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इवन कि ये इम्पॉर्टेंट तो हर एक के लिए ही है, अगर वो स्टूडेंट है तब भी, अगर वो स्टूडेंट नहीं है तब भी। तो क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है एक्चुअली में ये हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट के अंदर जो है हम देखेंगे वो यूज़ हो रहा है और मैक्सिमम टाइम जो है ये यूज़ हो रहा है। अगर हम इसमें मास्टर कर लें ख़ुद को, हम इसे यूज़ करना सीख लें तो हम इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये आपको पता होना चाहिए। तो आप इसे स्लोली इसको ख़ुद को मास्टर करेंगे इसमें और आहिस्ता आहिस्ता आप इसे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि आप देखेंगे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा होना शुरू हो गई हैं इस प्रिंसिपल के थ्रू। क्योंकि जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि आपका जो 80% रिज़ल्ट है वो आपके 20% एफ़र्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये है कि आप जो आज की यंग जनरेशन हो, जो आप जो अभी स्टूडेंट बैठे हुए हो, तो आप में से आई थिंक जब मैंने ये कहा कि 20% जो इफ़ेक्ट है या जो एफ़र्ट है उसका नतीजा जो है वो 80% रिज़ल्ट है, तो आप सारे ही चाहोगे कि यार ये हमें पता होना चाहिए। क्यों कि आप सभी मेहनत से भागने वाले हो। एक्चुअली में हम सभी जो है, हमारे ब्रेन का पैटर्न ही ऐसा है कि हम हमेशा वही उसी तरीके से काम करना चाहते हैं या वही काम करना चाहते हैं जिसमें हमें आसानी लगे, जिसमें हम जो हैं वो बहुत आसानी से बड़ा काम कर सकें। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। चलें स्टार्ट करते हैं। 21st सेंचुरी या 20th सेंचुरी का ये फ़िलासफ़र है विल्फ्रेडो परेटो। ठीक है, ये जब अपनी यूनिवर्सिटी के ज़माने में जब पीएचडी कर रहा था तो इसने एक थीसिस किया। और थीसिस क्या था कि इसका ख़ुद जो ताल्लुक़ था अपना वो तो था इटली से। ठीक है, तो इसने यूके के जो दौलतमंद लोग थे उनके ऊपर एक रिसर्च की। तो रिसर्च का जो रिज़ल्ट आया तो ये शॉक हो गया ये देख के कि जो यूके की 80% वेल्थ है वो जस्ट 20% लोगों के पास है। ये बहुत शॉकिंग बात थी कि यार 80% वेल्थ जस्ट 20% लोगों के पास। वो बहुत अमेज़ हुआ। तो उसने क्या किया, उसने इस रिसर्च को और चीज़ों के अंदर भी डाल दिया या और चीज़ों के अंदर भी ये रिसर्च स्टार्ट कर दी। और वो जैसे जैसे रिसर्च करता जा रहा है, जैसे जैसे वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर इस प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहा है, तो वो देख रहा है कि ये 100% जो है वो सही बैठ रहा है। वो वाकई में ऐसा ही हो रहा है कि 20% जो है काम उसका जो रिज़ल्ट है वो 80% आ रहा है, कोई 80% काम है उसका रिज़ल्ट 20% आ रहा है। हर जगह पे अप्लाई हो रहा है। अब उसने कैसे अप्लाई किया अगर हम वो उसे देखें तो वो कहता है जी कि दुनिया की जो 80% वेल्थ है वो जस्ट 20% लोगों के पास है। ऐसा ही है कि आप देख लें कि दुनिया का जो, अगर इकोनॉमी की हम बात करें, मैं पिछले लेक्चर्स में बात कर भी चुका हूँ कि जो जितनी भी मल्टी नेशनल्स हैं इस टाइम पे वो सारी की सारी 13, 14, 15 लोगों के पास हैं। वो 13, 14, 15 यहूदी जो हैं, जो ज्यूज़ हैं, वो इस पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं। इसका मतलब 20% लोग ही जो हैं या 20% ज्यूज़ ही हैं जो कि 80% इकोनॉमी को थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। और इसी तरह से जितना पैसा है वो सारे का सारा पैसा भी उन्हीं के पास है। तो वो 20% लोग जो हैं वो 80% वेल्थ को, 20% मनी को पूरी दुनिया के अंदर कंट्रोल कर रहे हैं। इसी तरह से उसने देखा जी कि 20% जो बिज़नेस हैं वो 80% रिस्पांस लेके आ रहे हैं। 20% हमारा कोई काम है उसकी जो रिज़ल्ट है वो 80% आ रहा है। अच्छा, इसी तरह से उसने इसे और मुख्तलिफ़ चीज़ों में अप्लाई किया। तो उसने क्या देखा जी कि अगर पास्ट पेपर्स के हवाले से बात करें तो पास्ट पेपर्स के 20% क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 80% टाइम यूज़ हो रहे हैं। आप अभी अगर आप में किसी के पास पास्ट पेपर्स हैं तो वो भी देख ले तो आप शॉक हो जाओ कि ऐसा ही है कि वो 20% क्वेश्चंस जो हैं वो अगेन एंड अगेन जो हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं। 80% टाइम वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं। इसी तरह से अगर बात करें तो उसने कहा 20% बड़े हॉस्पिटल्स ऐसे हैं या होते हैं जहाँ 80% पेशेंट आते हैं। 20% अच्छा कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे 80% स्टूडेंट आते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ की बात भी करें तो आप हार्वर्ड को देख लें, कैम्ब्रिज को देख लें, ऑक्सफोर्ड को देख लें, ठीक है जी, येल को देख लें। तो ये ऐसी को 20% यूनिवर्सिटीज़ ही होंगी जहाँ पे 80% जो है वो स्टूडेंट पूरी दुनिया से आते हैं यहाँ पे स्टडी करने के लिए कि इनका जो है रैंक इतना हाई है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो उसने कहा जी 20% क्रिमिनल्स ऐसे हैं जो 80% क्राइम करते हैं।
और 20% इवन हमारी रोड्स ऐसी हैं जो 80% हादसात का बायस बनती है, यानी वो ख़तरनाक 20% रोड्स जो कि 80% हादसात का की वजह बनती हैं या हादसात उन्हीं की वजह से होते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो कहते हैं जी कि हमारे 20% रिलेशंस ऐसे हैं जिन्हें हम 80% इंपॉर्टेंस देते हैं या 80% टाइम हम उन्हीं के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। इसी तरह से 24 आवर्स में टाइम की बात की जाए तो कहता है जी कि हमारे इन 24 आवर्स में 20% टाइम ऐसा है जो हम 80% टाइम हम एनर्जी फील करते हैं और 80% टाइम हम उससे कोई आउटकम ले सकते हैं या 80% आउटकम ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे एक जैसे ही हैं या एक जैसे इक्वल हैं, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, इसी तरह से फ्रेंड्स की बात की जाए तो 20% हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो 80% टाइम जिनसे हमारा रिलेशन है, जिन्हें हम बहुत ज़्यादा यानी कि चाहते हैं या जिनसे हम बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो भी 20% है जस्ट। इसी तरह से अगर बिज़नेस की बात की जाए तो एक बिज़नेस का 20% कोई सेगमेंट ऐसा होगा, कोई डिपार्टमेंट ऐसा होगा जो 80% रिटर्न दे रहा होगा उस बिज़नेस को, उस कंपनी को। तो इसी तरह से अगर बात की जाए जी एम्प्लॉयज़ के हवाले से तो 20% जो टॉप मैनेजमेंट है वो 80% एम्प्लॉयज़ को मैनेज करती है, यानी वर्कर्स आप देख लें 80% होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और वहाँ पे जो ऑनर्स हैं, जो मैनेजेरियल जॉब्स में हैं, वो जस्ट 20% होते हैं। इसी तरह से 20% जो आप देख लें कि कंपनीज पे करती हैं, वर्कर्स को पे करती हैं, और 80% जो है वो अपने 20% स्टाफ को पे करती हैं जो हाई लेवल का है। बिल्कुल लॉ ऑफ अनफेयर है, यानी कि हम ये सुनते आए हैं कि भाई एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल रिएक्शन बट इन अपोजिट। ऐसा ही है, न्यूटन साहब ने यही कहा था, बट यहाँ पे जो है वो बिल्कुल अप्लाई नहीं हो रहा। यहाँ पे बिल्कुल टोटली चेंज है। यहाँ पे ये एक्चुअली में स्मार्ट वर्क से रिलेट करता है कि आप देखें कि आप इस प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई कर सकते हैं कि भाई आप जो है वो 20% अप्लाई करें और आप 80% रिज़ल्ट लें, यानी बहुत ही कम मेहनत करके बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट आप ले सकते हैं इसके अंदर। इसी तरह से अगर एंट्री टेस्ट की बात करें हम पाकिस्तान के अंदर, तो आप देखें कि एंट्री टेस्ट के अंदर जो है 80% स्टूडेंट जाते हैं, जस्ट 20% पास होते हैं। इवन हमारा अपना एजुकेशन सिस्टम जो है आप देख लें, वो जस्ट 20% लोगों को जो है वो आगे लेके जाता है, बाकी 80% लोग जो हैं वो फेल हो जाते हैं। इवन उसने यहाँ तक रिसर्च की विल्फ्रेडो परेटो ने कि भाई हमारे ड्रेस जो हैं वो 20% कपड़े ऐसे हैं जो हम 80% टाइम पहनते हैं अगेन एंड अगेन। 20% हमारा जो है हमारी यूज़ की चीज़ें ऐसी हैं जो हम 80% टाइम यूज़ करते हैं। इवन हम अपने जो खाने की बात करें तो 20% हमारे फूड्स ऐसे हैं जो हम 80% टाइम खाते हैं। मीन्स कि आप कोई भी सेगमेंट ले लें लाइफ का, कोई भी सेगमेंट, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे वो सोशल लाइफ है, या चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर की आप बात करें, तो वहाँ पे आपको ये 80-20 प्रिंसिपल हर जगह पे, हर सेगमेंट के अंदर आपको अप्लाई होता हुआ नज़र आएगा। तो अगर आप इस प्रिंसिपल को मास्टर कर लें, आप इस प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड कर लें, आप इसको आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करें कि वो कौन सा 20% है आपके रिलेशंस में, वो कौन सा 20% है आपकी स्टडीज़ में, वो कौन सा 20% है आपके एग्ज़ाम्स में, वो कौन सा 20% है आपकी सोशल लाइफ के अंदर, कि जहाँ पे आप उस 20% को मज़ीद बूस्ट करके उससे और बेहतरीन किस्म का 80% रिज़ल्ट ले सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ हो रही है, चाहे आपके फेवर में हो रही है, चाहे आपके फेवर में नहीं हो रही, लेकिन हो तो रही है, ऐसा ही है। तो अब ये अगर हो ही रही है और इसने होना ही है और इसने होना है, तो आप क्यों ना इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। क्यों भाई, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? जी वकास साहब आप बताएं, क्या को आपको एग्री करते हैं इस बात से जो बात मैं कर रहा हूँ कि भाई हमने करना है? थैंक यू सो मच। तो इसका मतलब आप एग्री कर रहे हैं कि भाई ऐसा ही है, हम अगर इसमें मास्टर हो जाएं तो हम बहुत इजीली जो है वो चीज़ें अचीव कर सकते हैं और बहुत इजीली जो है हम या बहुत फास्टली जो है हम ग्रो कर सकते हैं। तो आप ये समझ लें कि जो ये आज का जो आपका लेसन है ये स्मार्ट वर्क के हवाले से है कि आप कैसे स्मार्ट वर्क करके हार्ड वर्कर की लाइन में आ सकते हैं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है इस टॉपिक के ऊपर। अब हम